हेलो एवरीवन। मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। आजकल न्यूज़ देख लीजिए या न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, क्राइम की न्यूज़ आपको फ्रंट पेज पर मिलेगी। किसी न किसी तरह की क्राइम की न्यूज़ में होती ही है। और कुछ नहीं तो किसी ने किसी से मारपीट की और उसके बाद उसे लूट लिया। कुछ नहीं तो दुकान से सामान लूटने की न्यूज़ मिल जाएगी आपको। देश से गद्दारी करने वालों की न्यूज़ मिल जाएगी। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो किसी ना किसी तरह का क्राइम करते हैं, उनके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? टॉपिक थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा, बट ये भी आपको जानना ज़रूरी है, वोकैबुलरी का पार्ट है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अ यंग वायलेंट ट्रबल मेकर, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही आक्रामक हो और सबके लिए मुसीबत पैदा करे। तो उसके लिए जो पर्टिकुलर वर्ड है वो है हॉलिगन। हॉलिगन, वहीं से हॉलिगनिज्म भी आया है, गुंडागर्दी, जिसे हम हिंदी में अगर सिंपल शब्दों में कहें तो गुंडा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जो लोगों के लिए इससे मारपीट करते हैं पब्लिक प्लेसेस पर और उन्हें लूट लेते हैं। तो उन्हें कहा जाता है मगर, MUGGER, मगर। कुछ लोग शॉप्स पर जाते हैं एज ए कस्टमर बनकर, प्रिटेंड करते हैं कि हम कस्टमर हैं, पर वहाँ से बिना पैसे दिए चोरी करके छुपा कर सामान ले आते हैं। तो उन्हें हम थीफ नहीं कहते। उनके लिए जो पर्टिकुलर वर्ड है वो है शॉपलिफ्टर। शॉपलिफ्टर। इसी तरह से पॉकेट मार, जो भीड़ वाली जगह पर जाते हैं तो कभी कभी होता है ना कि पर्स गायब हो जाता है, मोबाइल गायब हो जाता है पॉकेट में से, तो उसे भी हम थीफ नहीं कहेंगे। चोरी हुई पर वो किसने की? पॉकेट मारने की। सो पॉकेट मार, पिक पॉकेट। मैं बार बार थीफ वर्ड का यूज कर रही हूँ, चोर वर्ड का यूज कर रही हूँ। आखिर कौन होता है? वन दैट स्टील्स थिंग्स सीक्रेटली एंड स्टेल्थीली। ऐसा पर्सन जो चीजों को चुपचाप धीरे से उठाए, चोरी करे, तो उसे कहा जाता है चोर, यानी थीफ। फॉर एग्जाम्पल, द थीफ टुक अवे माई वॉलेट। अपहरणकर्ता कौन होता है? जो किसी को अपने कब्जे में ले लेता है और उसको वापस करने के बदले में पैसे की डिमांड करता है, तो उसे कहा जाता है अपहरणकर्ता। और इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड है वो है किडनैपर। अब डाकू, इसका नाम सुना है आपने? ये तो बहुत कॉमन है। कौन होता है डाकू या लुटेरा? जब आप कहीं जाते हैं तो कोई पर्सन आपको पकड़ ले और चाकू की नोक पर, कोई भी वेपन की नोक पर आपसे सारा सामान ले ले, तो डाकू या लुटेरा उसे कहा जाता है। इंग्लिश में डेकॉइट या बैंडिट, ये वर्ड आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जो समुद्र में जहाज़ों को में लोगों को लूटता है, जहाज़ों पर भी तो चोरी होती है। लुटेरे होते हैं, जहाज़ों को कब्जे में ले लेते हैं, उसमें जो लोग होते हैं उनका वैल्यूएबल्स ले लेते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? दे आर नॉट थीफ। जो समुद्र में चोरी करते हैं, जिन्हें समुद्री डाकू कहा जाता है, समुद्री लुटेरे कहा जाता है, उनके लिए इंग्लिश वर्ड है पायरेट। पायरेट, PIRATE, पायरेट। कुछ लोग दूसरे लोगों के आइडियाज़, वर्ड्स या वर्क्स को कॉपी कर लेते हैं और उन्हें अपना बनाकर बेचते हैं या दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। ये भी तो एक तरह की चोरी ही हुई। पर इस तरह की चोरी करने वाले को हम चोर नहीं कहते। ऐसे लोगों को कहा जाता है प्लेजरिस्ट। प्लेजरिस्ट। और a person who illegally enters into the building or a house and steals the things। जो घर में ताला तोड़कर घुसे और चीज़ों को चुरा ले, तो उन्हें कहा जाता है बर्गलर। चोर हिंदी में हम कह देते हैं, पर इंग्लिश में बर्गलर। आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है, तो लोग
दूसरे के कंप्यूटर से डेटा भी चोरी कर लेते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके मोबाइल का जो सारा डेटा है वो किसी और ने चोरी कर लिया हो? बोलते ना, अरे मेरा कंप्यूटर हैक हो गया या मेरा मोबाइल हैक हो गया है। तो जो चोरी करता है, हैक क्या हुआ? चोरी करना। आपके सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या आपकी जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो किसी ने चोरी कर ली, आपके कंप्यूटर से, आपके सिस्टम से, आपके मोबाइल से। तो उस पर्सन को चोर नहीं कहेंगे। चोर तो है, पर उसके लिए जो पर्टिकुलर नेम है ना, वर्ड है, वो है हैकर। हैकर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं ट्रेटर। ट्रेटर। And there are some people who deliberately destroy and damages the public property. जो जानबूझकर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें कहा जाता है वैंडल। वैंडल। और यहीं से वर्ड आया है वैंडलिज्म। वैंडलिज्म का मतलब भी गुंडागर्दी ही होता है। जैसे मैंने बात की थी हॉलिगन एंड हॉलिगनिज्म की, तो हॉलिगन, वैंडल, they are all kind of you can use the word gunda for them. And hooliganism or vandalism, they are known as गुंडागर्दी। In Hindi the word is गुंडागर्दी। कुछ लोग जानबूझकर दूसरों की प्रॉपर्टी में आग लगा देते हैं, तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है आर्सनिस्ट। तो आज के वीडियो में हमने जाने कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स हिंदी टू इंग्लिश, बट ये सभी वर्ड्स किससे रिलेटेड थे? क्राइम से। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। डोंट फॉरगेट टू आंसर मी। कमेंट सेक्शन में मैंने पूछा है ना एक क्वेश्चन कि जो मर्डर करता है, हत्या करता है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो अभी कीजिए, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिले। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग वर्ड्स लेकर आऊँगी, उनकी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको बताऊँगी, ताकि आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाए। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।